जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल माई भारत स्टडी पर स्वागत है। 5 मिनट की दम की क्लास में जीके जीएस की 16 नंबर की क्लास है। आपने पिछली क्लास नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, क्योंकि 5 मिनट में आपको इतना कुछ मिल जाता है जो आप घंटे भर की क्लास में भी नहीं शायद पाते होंगे। तो यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर इतिहास के दिए जाते हैं, और साथ ही साथ आपका एक स्टेट जीके भी कंप्लीट कराया जाता है, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पूरी क्लास देखिएगा, और आपके लिए फ़ायदेमंद क्लास हो तो अपने साथियों, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे हम भी आपके सपोर्ट से मोटिवेट हो सके। चलते हैं आज की क्लास पर। उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड की स्थापना है, उत्तराखंड का गठन कब हुआ? तो 9 नवंबर 2000 को। किससे अलग किया गया? यूपी से काट के अलग किया गया। बात की जाए यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य हैं। जिले कितने हैं उत्तराखंड में? 13 जिले हैं। लोकसभा की सीटें 5, राज्यसभा की सीटें 3, विधानसभा की सीटें कितने हैं? 71 हैं। राजधानी की बात करें उत्तराखंड की देहरादून और गैरसैंण अभी हाल ही में बनाई गई हैं। तो गर्मी की राजधानी गैरसैंण है और ठंडी की राजधानी जो है देहरादून है। राज्य पशु की बात की जाए तो उत्तराखंड का राज्य पशु जो है कस्तूरी मृग है। राज्य पक्षी जो है हिमालयन मोनल है। फूल की बात की जाए उत्तराखंड के राजकीय फूल की तो ये ब्रह्मकमल है, और राज्य वृक्ष जो है बूरंस है। तो आपको ये सभी पॉइंट याद रखने हैं, क्योंकि सभी पॉइंट वही लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। बॉर्डर की बात की जाए उत्तराखंड जो बॉर्डर शेयर करता है तिब्बत और नेपाल कंट्री के साथ शेयर करता है, तथा साथ ही साथ यूपी और हिमाचल प्रदेश राज्य के साथ भी शेयर करता है। आगे चलते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं नेशनल पार्क से रिलेटेड। जो उत्तराखंड में नेशनल पार्क हैं, देखो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, जिसमें से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल हैं। कौन कौन? वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क। तो ये दो जो हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल हैं, और बाकी आपको ये याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आगे बात की जाए, चारों धाम जो हैं उत्तराखंड में ही हैं। कहाँ पर? कौन कौन से हैं? केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। ये 4 धाम जो हैं कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में हैं। आगे बात करते हैं वन लाइनर हिस्ट्री की। तो आपको उत्तराखंड पूरा रिपीट करना है, रिवीजन भी करना है, वहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। अकबर का शिक्षक कौन था? तो अकबर का शिक्षक मीर मोहम्मद लतीफ़। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा आपने सुना होगा। शाहजहां को किसने भेंट किया था? तो मीर जुमला ने भेंट किया था। शाहजहां ने महाकविराय की पदवी किसको दी? महाकविराय की पदवी दी थी पंडित जगन्नाथ को। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत कौन थी? पूछा जाता है। हुमायूं का मकबरा पहली महत्वपूर्ण इमारत थी। किसके समय में? अकबर के समय में। कौन सा मुगल शासक शहीद वेश और जिंदा पीर के नाम से भी जाना? जिंदा पीर आपने सुना होगा। तो कौन है? औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। पुरंदर की घेर में तोप खाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्रा ने भाग लिया? मनुची ने। प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत, क्वेश्चन बनता है ये, कि चित्रकार कहाँ पर मिले? रज्मनामा में मिले। संसार अस्थिर और क्षणिक है, क्षणभंगुर के बाद नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो महान व्यक्ति थे महात्मा बुद्ध। मृगवन मतलब सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश, तो ये क्वेश्चन बनता है, पहला उपदेश उन्होंने कहाँ पर दिया? तो सारनाथ में दिया। और पहले उपदेश को क्या कहा गया? धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो मीर बाकी ने कराया था। ठीक, तो आपको क्लास फायदेमंद हो तो जरूर सपोर्ट करिए, जिससे हम आपके लिए और बेहतर कर सकें। टोडरमल किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? तो भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस समय, उस समय शासनकाल किसका था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत यात्रा पर आया। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का मकबरा कहाँ पर? लाहौर में है, जो कि अब कहाँ? पाकिस्तान में है। और बाबर का मकबरा काबुल में है। तो इन दो लोगों का मकबरा जो है मुगल शासक हैं, जिनका मकबरा भारत में नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो 712 ईस्वी में सिंध की विजय हुई। महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था? इतवी था, पूछा जाता है क्वेश्चन। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी क्या थे? वातापी पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी थी, एसएससी ने पूछा भी से। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक, इन्होंने बिहार पर विजय प्राप्त की थी। आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेंकटन स्वामी की उपाधि धारण की थी? गौतमी पुत्र सतकर्णी थे। हर्ष के शासनकाल में भूमि कर
कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? 1/6, 1/6 भाग वसूला जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंधो संस्कृत की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला? तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगा से मिलता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, कालीबंगा कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है, शिखर मतलब चोटी, ठीक, उदाहरण मिलता है। बौद्ध धर्म की किस संगीत में बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा? तो हीन और महायान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कि चौथी बौद्ध संगीत कब हुई? तो आपको बताना है प्रथम ईस्वी में चौथी बौद्ध संगीत हुई। उस समय राजा कौन थे? तो उस समय राजा कौन थे? ठीक, आपको हमने ट्रिक बताई थी, जैसे कि हमने बताया था अका अक, अका अक हमने बताया था। ठीक, तो चौथी बौद्ध संगीत के समय कौन थे? कनिष्क थे। बात की जाए प्रथम की तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और चौथे थे कनिष्क। कहाँ पर हुआ? तो कुंडलवन में हुआ। कुंडलवन कश्मीर में है। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखने हैं। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता है उस काल को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके उस काल को क्या कहा जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक, तो आपको ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं। इतिहास किसे कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं और आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। आधुनिक मनुष्य का प्रवेश धरती पर कब से माना जाता है? तो लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व माना जाता है। पुरापाषाण युग के मानव की आजीविका का मुख्य आधार क्या था? तो वो क्या आधार था? शिकार इनका मुख्य आधार था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार किस काल में? नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में? नवपाषाण काल में हुई। मनुष्य ने सबसे पहले किससे पालतू बनाया? तो कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया। किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबे का। औजार कौन सा था? कुल्हाड़ी था। कुल्हाड़ी का प्राप्ति स्थल कहाँ पर है? अतिरम्पकम। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है, कहाँ पर कुल्हाड़ी मिली? अतिरम्पकम में मिली। कृषि का आविष्कार किस काल में? नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ। और सर्वप्रथम किस फसल की खेती की? तो सर्वप्रथम गेहूं, उसके बाद जौ का प्रयोग किया गया या उपजाया गया। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज किसके द्वारा की गई? तो कहाँ पर की, किस स्थान पर की गई? तो पल्लावरम में की गई। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किस चीज़ से बने थे? तो स्फटिक या फिर पत्थर कहा जाए, पत्थर से ही अधिकांश औजार बनाए जाते थे। ठीक, तो आगे बात कर लेते हैं। आज यहीं पर क्लास को रोकते हैं। आपको समझ याद आया है? क्वेश्चन को आप जरूर रिवाइज करिए क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आप सपोर्ट करिए जिससे हम आपके लिए बेहतर कर सके। तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए नए हैं तो। जय हिंद, जय भारत।